पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल्स अभी अपडेटेशन का लास्ट डेट आ रहा है, मंडे को है। एंड आई होप कि जो लोग भी, सारे लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने वाले हो इस साल CGL 2022 का, वो लोग संडे तक विल बी डन विथ योर पोस्ट प्रेफरेंसेस। बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह रहा है। मेरा पर्सनल एंगल से मैंने जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को सपोर्ट किया है। किसी का नॉलेज ज़रूर है, किसी का सजेशन ज़रूर है, कोई पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस लिया था, सब किया है। कल तक था एंड डेट, मैंने एंड कर दिया है वो। बहुत लोगों को मैंने खुद से जो पर्सनलाइज लिए, मैं खुद से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ है जो मुझे भी पता नहीं रहता है, जैसे CAG अकाउंटेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत लोगों को अभी यही क्वेरी है कि CAG अकाउंटेंट नॉर्थ। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो पहली पॉइंट है ये जो CAG अकाउंटेंट नॉर्थ में वैकेंसीज। देखो, नॉर्थ में जो जोन है वो है UP, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये सारे जोन में ना AG&A ऑफिसेस है, और वहाँ पे ऑडिटर का वैकेंसी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अकाउंटेंट, लेकिन अकाउंटेंट का वैकेंसीज है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? बहुत सारे लोग मुझे यही मैसेज कर रहे हैं कि मुझे ऐसे कर दो, मुझे नॉर्थ में CAG अकाउंटेंट मिल जाए। मैंने उन लोगों को पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर के दिया है, फिर भी मैं इस वीडियो के ज़रिए बता देना चाहता हूँ। अगर आपका UR में अकॉर्डिंग टू रैंक IQ रैंक, क्योंकि अभी जो जनरल रैंक आ नहीं रहा है, SSC ने सब बंद करके पहले बोल रहा है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरो, फिर रिजल्ट आएगा, फिर देखा जाएगा क्या होगा, आप पहले भर दो। तो UR में अगर आपका 2000 के अंदर रैंक आ रहा है, 2000 से 2500 के अंदर, और अगर कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी है, OBC और EWS छोड़ के SC ST ये सब, SC में ही पकड़ लेता हूँ, SC में अगर 3000 के अंदर आ रहा है, और EWS OBC ये सब के लिए अगर 2000 के अंदर ही आ रहा है, तो तुम्हें होम स्टेट में ही CAG अकाउंटेंट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस साल, क्योंकि CAG अकाउंटेंट का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। मेजॉरिटी वैकेंसीज उसी जोन में है, नॉर्थ, जैसे ये सारे जोन्स हो गया, फिर MP है, फिर ग्वालियर है, ग्वालियर तो MP में पड़ता है, सॉरी, फिर मुंबई है, नागपुर है, फिर मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, ये सारे जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। अब सब लोगों को चाहिए नॉर्थ, लेकिन सब जो लोगों को मिलेगा नहीं नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ मिलना उतना आसान नहीं है। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है और आप उस रैंक का जो एलिजिबल पोस्ट है वो छोड़ के लोअर ग्रेड पे पोस्ट लेते हो, तभी आपको नॉर्थ मिलता है, वरना नहीं मिलता, एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और बहुत सारे लोगों का जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो रहा है वो है उन लोगों को मार्क्स अच्छा आया हुआ है, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ, बहुत सारे लोग SC कैटेगरी से हैं और उन लोगों का शायद रैंक 700 के अंदर है, और AA का रैंक 400 के आसपास है। मैं देख रहा हूँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग कौन सी पोस्ट ले, क्योंकि पोस्ट मिलेगा 4600 मिलेगा, तो कौन सी पोस्ट ले। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी पोस्ट का सारे प्रोज नहीं है, कोई भी पोस्ट का सारा ही कॉन्स नहीं है। तो अगर मेरा ये मानना है, अगर तुम्हें 4800 ग्रेड पे मिल रहा है, AA मिलने का चांसेस है। जैसे SC कैटेगरी में 200 तक की वैकेंसीज है, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि UR में करीबन 100 लोग चला जाए, तो 400-400 के रैंक में करीबन चांसेस है, फिर भी एकदम सेफेस्ट चांस नहीं है। इसीलिए मैं 3 तो एक फॉर्म में 3 तो लिस्ट करके भेजता था जिन लोगों को पर्सनलाइज रैंक चाहिए, सेफेस्ट ताकि आपको होम पोस्टिंग में कौन सी पोस्ट मिल सकता है, मीडियम रिस्क ताकि आपको ये पोस्ट मिल सकता है लेकिन बाहर मिल सकता है, और हाईएस्ट रिस्क ताकि ये आपका हाईएस्ट जो मिल सकता है और ये बाहर ही मिलेगा। फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फर्स्ट टाइम है, बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर 4800 ग्रेड पे मिल रहा है तो मुझे लगता है ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में मिलेगा कि नहीं ये तुम्हें नहीं पता। और 4800 ग्रेड में अगर पूरे भारत में कहीं पे भी रहोगे तो अच्छा ही है। अगर 4800 छोड़ रहे हो तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी है 4600 में दिल्ली। देखो भाई, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट दिल्ली में ही ज़्यादा है। FHQ, CSS, फिर तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, IB, ये सब चीज़ों का मैक्सिमम वैकेंसीज दिल्ली में ही है।
तो अगर दिल्ली चाहिए तो ये ले लो, बट DAVA दिल्ली में नहीं है और CAG का भी उतना ज़्यादा एक्सपोजर दिल्ली में नहीं है। CAG का एक्सपोजर कहाँ पे? CAG ऑडिटर दिल्ली में आपको मिल सकता है, ऑडिटर इज इन दिल्ली, बट अकाउंटेंट का उतना ऑफिसेस है नहीं, तो कहाँ से मिलेगा भाई? बहुत लोगों को मैं यही बता रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रहे। अब आता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कोलकाता के लिए। ये सारे नॉर्थ वालों के लिए हो गया, सबको चाहिए नॉर्थ, लेकिन सबका रैंक उतना नहीं है। किसी किसी को मिलेगा, किसी किसी को साउथ मिलेगा, जिसको साउथ मिलेगा उसको जाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं है और सबको लग रहा है कि सारे पोस्ट खराब है, अगर नॉर्थ से निकल जाओ तो सब जगह बेकार है। ऐसा थोड़ी होता है, बाहर में जाओगे, थोड़ा अभी एज है, थोड़ा सा एक्सपोजर ले लोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर और एक बार CGL दो, अच्छा पोस्ट लेके नॉर्थ में आ जाओ। हम लोग सारे वैसे ही किए थे, पता नहीं सब कुछ एक ही साथ चाहिए। PASA के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। PASA लोग एकदम प्रेफर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये लोएस्ट पोस्ट है, ये तो मिल ही जाएगा, क्या है इसमें। PASA इज वन ऑफ द सेफेस्ट पोस्ट फॉर गर्ल्स, बेस्ट एंड सेफेस्ट। एक ही ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा, सैटरडे ऑफिस रहता है, ये सच बात है, लेकिन वो 10 से 4 काम करोगे, घर चले जाओगे, कोई ट्रांसफ़र, कोई कुछ नहीं है। फिर भी लोग PASA लेने से डरते हैं क्योंकि प्रमोशन नहीं है। तो PASA ले लो, फिर CGL दो, टाइम तो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि हर एक पोस्ट में जो भी तुम जाओगे 2800 में तुम्हें 2-3 साल में झटाझट से गेजेटेड बना दिया जाएगा? जैसे CAG में, ऑडिटर में अभी प्रमोशन है ही नहीं, 5-6 साल 7 साल लग जा रहा है अभी सीनियर बनने के लिए, 4200 ग्रेड पे बनने के लिए। और फिर भी अगर तुम O नहीं बन के AA बनते हो तो तुम्हें वेटिंग में रहना पड़ेगा कोई भी जोन में। पहले एडहॉक रहता था, एडहॉक पेमेंट मिलता था, अब कुछ नहीं है। अब 3-4 साल वेटिंग में रहो, 3 साल अगर ऑडिटर या अकाउंटेंट रहोगे फिर तुम AA दे पाओगे। और AA देने के बाद अगर एक ही बार में पास कर जाते हो, जो काफ़ी मुश्किल है, फिर भी और 3 से 4 साल वेटिंग है, तो करीबन तो 7 साल लग ही जा रहा है। तो 7 साल में अगर PASA किसी को होम पोस्टिंग मिलता है और अच्छे से पढ़ाई करके तुम CGL देते हो सकता है तुम्हें 4200 DAVA मिल जाए, हो सकता है 4600 भी मिल जाए कलकत्ता में। तो पता नहीं लोग ये क्यों प्रेफर नहीं करते। और एक बात जो बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है मुझसे, जो है CAG अकाउंटेंट कोलकाता। देखो मैंने बात किया था, ये वीडियो है एब्सोल्युटली फॉर दोस्त जो CAG अकाउंटेंट कोलकाता के लिए जाना चाहते हैं। मैंने बात किया था, मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया भी था कोलकाता का क्या है, फिर भी मैं इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। हम लोगों का जो एडमिन सेक्शन है AGA&A में, उसमें कोलकाता या दिल्ली या भुवनेश्वर ऐसे करके वैकेंसीज मांगा नहीं जाते हैं कि मैं दिल्ली को बोल देता हूँ मुझे 10 वैकेंसीज UR का दे दो, 5 SC का दे दो, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, दिल्ली जो हेडक्वार्टर्स है वो रीजनल ऑफिस से मांगते हैं कि तुम बताओ तुम्हारा वैकेंसी पोजीशन क्या है फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। जैसे CGL 2021 में जब लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, कोई भी वैकेंसी नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले CGL 2021 के लिए CAG जो दिल्ली है उसने मांगा कितना है, हम लोगों ने बताया 30 टोटल है, 50% प्रमोशन, 15 ये जो 50% है वो डायरेक्ट रिक्रूट। तो डायरेक्ट रिक्रूट मतलब 15 आ गया, 15 सारे कैटेगरी से वो लोग भेज दिए कि 2021 से 15 लोगों को हम लोग लेंगे हर एक कैटेगरी से मिला के। तो अगर ऐसा होता है तो अभी तो तुम्हें वैकेंसी पोजीशन के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन बाद में पता रहेगा कि नहीं ये रिस्क तुम क्या ले सकते हो कि नहीं, ये तुम खुद देख लो। अगर ले सकते हो तो तुम CAG अकाउंटेंट भर सकते हो इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोलकाता। बट अगर नहीं ले सकते हो एंड योर रैंक इज विद इन 600-700 इन SC और 1000-1500 2000 इन UR, तो आप CAG ऑडिटर ही भरो, क्योंकि ऑडिटर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी डिटेल्स दे दो। जो डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालते नहीं है वो किसी को भी नहीं देता है, ये बात मैं समझा नहीं पा रहा हूँ किसी को, तो वो नहीं दे रहे। CAG ऑडिटर के लिए एक वैकेंसी लिस्ट आया हुआ है, मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे जो चल रहा है नीचे मेड फॉर SSC का इंस्टा फेसबुक टेली ज़रूर फॉलो करो। वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ जो लेटेस्ट वैकेंसी पोजीशंस है CAG में। ऑडिटर और डिविजनल अकाउंटेंट का मेरे पास आया हुआ है, जो आया हुआ है मैं शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं है, टोटल है, तो ये सब मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन जो भी पोस्ट तुम लोगे, 2 चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ।
पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में आपको जो लग रहा है आपके रिसर्च के वजह से या मेरे लिस्ट के वजह से मेरे साथ डिस्कस करके वो बढ़ो, लेकिन अगर आपका रैंक एकदम पीछे में है, एकदम पीछे, तो 4600 से स्टार्ट करो और 2400 तक जाओ। और अगर रैंक आपका मिडिल में है तो 4600 मत भरो, और अगर रैंक आपका सामने में है तो 4600 ही भरो। देख लो कौन सी स्टेट में चाहिए। ऐसा नहीं करो कि आपका 2400 ही मिलेगा तो आप 4600 प्रेफरेंस ही ना दे रहे हो। देखो आप कर भी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर, इट्स योर प्रेफरेंस लिस्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ हर एक कैंडिडेट्स। एक एक लोगों का एक एक चीज़ों का प्रेफरेंस रहता है, किसी का होम पोस्टिंग, किसी का हायर सैलरी, किसी का लखनऊ पोस्टिंग। बहुत सारे लोग मेरे से मैसेज कर रहे हैं सिर्फ लखनऊ चाहिए, सिर्फ दिल्ली चाहिए, सिर्फ कोलकाता चाहिए। अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे उत्तम करके एक है जो मेरे साथ बात करके वो पर्सनल लिस्ट लिया है, उत्तम पांडा करके एक है, उनका मार्क्स बहुत अच्छा है तो उसको चाहिए होम स्टेट जीएसटी इंस्पेक्टर, वो मिल जाएगा क्योंकि उसका रैंक करीबन 150 के करीब है यूआर में, तो उसको मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों का रैंक पीछे है और मुझे ये चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अगर आपका रैंक पीछे है तो आप सोच लो कि कौन सी पोस्ट में आपको घर मिल सकता है, अगर घर प्रायोरिटी है। अगर तुम्हें सीएजी ऑडिटर बाहर मिलेगा, देख रहे हो आपके रैंक में 2000, 2500, 3000 है, और अगर टीएसीबीडीटी आपकी जगह में वैकेंसी है, जैसे अहमदाबाद ये सब जगह में अगर 100-150 करके वैकेंसी है, तो अगर आप टीएसीबीडीटी पहले देते हो तो आपको टीएसीबीडीटी मिल जाएगा, लेकिन आपको लूज करना पड़ेगा ऑन द सैलरी। सब एक साथ नहीं होगा इफ योर मार्क्स इज नॉट दैट हाई। कोलकाता में ऑडिटर, पीएसीबीडीटी, पीएएसए जो पीछे वाले रैंक का है, ये 3 पोस्ट बहुत बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंगली। प्रमोशन कोई भी पोस्ट में उतना ज़्यादा है नहीं, और अगर आपके अंदर भूख है तो आप सीजीएल में फिर से क्वालिफाई कर जाओगे। और इसके बाद वाले जो पोस्ट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब भी भरो अपने लिस्ट में। लेकिन ज़्यादातर पोस्टिंग ये कोलकाता में शायद नहीं है, क्योंकि ये सब दिल्ली का हेडक्वार्टर्स है, तो हेडक्वार्टर में 1, 2, 3, 4 लोग ही लेते हैं, तो उसी से ही मिलेगा। मैक्सिमम पोस्ट दिल्ली का है, तो जो दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, मार्क्स अच्छा है, वो डबल भी दे सकते हो। अच्छा, जो लोग डबल दे रहे हो, अगर वैकेंसी पोजीशन देखो आपका, अगर एससी में 50 वैकेंसी है और अगर आपका रैंक 50 का अंदर आ रहा है, तो आपको होम पोस्टिंग डबल मिलने का चांसेस ज़्यादा है। अगर 50 वैकेंसी से आपका रैंक 400 आ रहा है, तो आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलने का चांसेस है। ये बात बहुत धीरे से अपने दिमाग में बिठा लो। आई होप आई हैव हेल्प्ड यू थ्रू दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरो, सारे पोस्ट भरना, ये सबको मैं बताता हूँ, सारे पोस्ट भरना इफ योर रैंक इज इन द लास्ट। मेरा जैसे रैंक 2016 में अराउंड 900-1000 था, तो मैंने सारे पोस्ट नहीं भरा था, क्योंकि मुझे 4600 मिल जाता लेकिन बाहर मिल जाता, तो मैंने सिर्फ 2800 भर के आया था, क्योंकि मेरा सिर्फ कोलकाता पोस्टिंग चाहिए था, मुझे सैलरी का कोई कन्फ्यूजन था नहीं। अगर है तो कन्फ्यूजन मिटा के भरो, अगर फिर भी नहीं मिटता है कन्फ्यूजन तो सारे पोस्ट भरो, अगर बाहर में फ्लेक्सिबल हो। अगर बाहर में जाके काम करने के फ्लेक्सिबल नहीं हो तो सिर्फ वही पोस्ट भरो जो आपको लग रहा है आपके रैंक के बेसिस में आपको 2400 मिल सकता है होम स्टेट, या 2800 मिल सकता है होम स्टेट। ये हो गया वीडियो। डीए तो दिल्ली में है नहीं, तो डीए बाकी जो लोगों का है, जैसे यूपी, बिहार, पटना, झारखंड, यहाँ पे डीए का बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहता है, वेस्ट बंगाल में भी है, तो डीए में जो लोग जा रहे हो दे सकते हो, बहुत अच्छा वैकेंसी सिचुएशंस है, तो दे दो। और जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, एक बार भरने के बाद रिग्रेट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस सपोर्ट। बहुत लोगों को मैंने सपोर्ट करने की कोशिश किया है, अब जो होगा वो आपके फेट के ऊपर है, आपका मार्क्स और रैंक के बेसिस में है। जो भी पोस्ट मिले, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। हैव दिस बिलीफ and you will succeed. See you in the next video, my guys. Until then, tata, goodbye. All the best.